गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंपनी की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ कंपनी। मेंबरशिप ऑफ कंपनी में अपना कुछ पॉइंट्स इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको बढ़ाने वाले हैं सदस्यता की समाप्ति। सदस्यता की समाप्ति क्या होती है, जो कंपनी के सदस्य होते हैं वो उनकी समाप्ति कैसे होती है, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम कंपनी की सदस्यता के बारे में। सामान्यतः सदस्य से आशय कंपनी के अंशधारी से होता है। इस प्रकार कंपनी का सदस्य तथा कंपनी का अंशधारी समानार्थी माने जाते हैं। सीधी सी बात है कि कंपनी का सदस्य और अंशधारी एक ही होते हैं, इसीलिए इन दोनों को समान ही माना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंपनी का सदस्य होता है वो कंपनी के अंश नहीं खरीद पाता, और जो कंपनी के अंश खरीद लेता है वो कंपनी का सदस्य नहीं होता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जो कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनका मतलब वो अंश नहीं खरीदते, तो कंपनी के सदस्य अपन वहीं से माने जाते हैं जो कंपनी के सीमा पार्षद नियम और कंपनी के रजिस्टर में जिनका नाम एंटेड हो। जिन व्यक्तियों का जिन अंशधारियों का हमारे सीमा पार्षद नियम में या कंपनी के रजिस्टर में नाम एंटेड होता है वो व्यक्ति हमारे कंपनी के सदस्य कहलाते हैं। फिर पढ़ते हैं हम सदस्यता की समाप्ति। देखो सदस्यता की समाप्ति कैसे होती है। सबसे पहले है अंशों के हस्तांतरण द्वारा। जब कोई अंशधारी अपने अंशों को हस्तांतरण अन्य किसी व्यक्ति को कर देता है तब अंशधारिणी का नाम सदस्य के रजिस्टर में लिख दिया जाता है। तो जो हस्तांतरण करता है उनकी सदस्य की समाप्त हो जाती है। जब एक व्यक्ति जो शेयर खरीदता है वो व्यक्ति अपने शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतर कर देता है तो उस समय उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में से हटा दिया जाता है, और जिस व्यक्ति को वो हस्तांतर करता है उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है। दूसरा है हमारा अंशों का हरण करके। अंशों का हरण क्या होता है, अंशों पर किसी देय मांग की राशि का भुगतान न करने पर दंड के रूप में अंशों का हरण कर लिया जाता है एवं ऐसे व्यक्ति का नाम सदस्यता के रजिस्टर से हटा दिया जाता है। जब ऐसी कंडीशन आती है कि वो किसी मांग राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है ना, और जो अंश होते हैं उनसे अपना भुगतान कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंशों का समर्पण करके। अंशों का समर्पण करके यदि कोई व्यक्ति अंशधारी वैधानिक रूप से स्वेच्छापूर्वक अपने अंशों का समर्पण कर देता है तो अंशधारी के सदस्य का अंत हो सकता है। व्यक्ति अगर अपने स्वयं से अपनी इच्छा के अनुसार अपने अंशों का हरण कर देता है या अंत कर देता है तो उस समय भी वो कंपनी का सदस्य हट सकता है। फिर चौथा है हमारा सदस्यता का अनुबंध निरस्त करके। सदस्यता का अनुबंध निरस्त करके मतलब सदस्य की मृत्यु हो जाने पर सदस्य का अंत हो जाता है, परंतु उसकी सदस्यता तब तक समाप्त नहीं होती जब तक कि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा रहता है। देखो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो सदस्यता का अनुबंध निरस्त करके। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण जिसने हमारे शेयर खरीदे थे किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, तो वो मर जाता है लेकिन उसका कंपनी की सदस्यता उसकी समाप्त नहीं होती। कब तक नहीं होती, जब तक कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम एंटेड है तब तक कंपनी की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। जैसे ही उसका कंपनी के रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, तो उस समय उसकी कंपनी की सदस्यता समाप्त होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा किसी सदस्य के दिवालिया घोषित होने पर। देखो किसी सदस्य के दिवालिया घोषित होने पर उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया कब घोषित करता है व्यक्ति अपने आप को, जब उसकी संपत्ति से ज़्यादा दायित्व हो जाए। अब उसकी संपत्ति बेचने के बाद भी उसके दायित्वों का भुगतान नहीं होता है, उस दशा में व्यक्ति अपने आप को दिवालिया साबित कर देता है, और अगर उसने अपना दिवालिया अपने आप को घोषित कर दिया है तो ऑटोमेटिकली उसका नाम हमारी कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया जाता है और उसकी कंपनी की सदस्यता की समाप्ति की जाती है। फिर है हमारा न्यायालय की डिग्री। न्यायालय की डिग्री अंशों को यदि न्यायालय की डिग्री के अधीन बेच दिया जाता है तो अंशधारी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। जो शेयर्स लोग खरीदते हैं उन खरीदों को न्यायालय की डिग्री के अधीन अगर बेचा जाता है तो उनकी सदस्यता वहीं समाप्त हो जाती है। फिर है हमारा कंपनी का समापन।
कंपनी के समापन पर देखो, कंपनी का समापन क्या होता है? जिस समय हम अपनी कंपनी को समाप्त कर देते हैं, हम नहीं चलाना चाहते, कंपनी को समाप्त करना चाहते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? कंपनी का समापन। कंपनी के समापन सदस्य के रूप में नहीं होते, बल्कि अंशधारी के रूप में अन्य पक्षों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। जब देखो, जो लोग होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी के समापन पर सदस्य के रूप में नहीं होते। किसके रूप में होते हैं? अंशधारी के रूप में होते हैं, है ना, जिससे अन्य पक्षों में उत्तरदायित्व होता है। साथ ही आप लोगों को बता दें, एक बार और हम देख लेते हैं, कंपनी की समाप्ति, सदस्यता की समाप्ति में क्या क्या है? अंशों का हस्तांतरण करके, अगर कोई व्यक्ति अपने अंशों का हस्तांतरण करता है तो उस समय भी उस सदस्यता समाप्त हो सकती है। अंशों का हरण करके, अंशों को समर्पण करके, सदस्यता का अनुबंध निरस्त करके, किसी सदस्य के दिवालिया घोषित होने पर, और न्यायालय की डिग्री, कंपनी की समापन। अब साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाय डे, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही हैं, आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।